से गायब हुआ है। ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें उस गेस्ट हाउस में रुक जाना चाहिए था। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा अनु, तुम इस तरह डरना बंद करो और अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद रखोगी तो तुम्हें इस तरह के भ्रम भी नहीं होंगे। मनोज के कहने पर अनु ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उन तीनों को सामने से लोगों का एक झुंड आता दिखाई दिया। वो लोग शादी की तरह सजे धजे हुए थे, मगर ढोल ताशे का कोई शोर शराबा नहीं था। देखने में तो ये कोई बारात नजर आ रही है, मगर ना कोई बैंड बाजा ना कोई ढोल। कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब तो लग रहा है। आज से पहले तो मैंने भी ऐसी कोई बारात नहीं देखी। अरे उस्ताद, मुझे ये कोई बारात नहीं बल्कि छलावा लगता है। कितनी बार सुना है हम लोगों ने कि छलावा किसी बारात के रूप में आता है। मैं तो कहता हूँ ट्रक भी चले लो। छोटू के कहने पर ड्राइवर ट्रक बैक करने लगा, मगर जब उसने ट्रक के साइड मिरर में देखा तो उसे पीछे से भी वही लोग आते दिखाई दिए। वही हुआ जिसका डर था, ये छलावा ही है। साइड मिरर में देखो, पीछे भी वही लोग दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही उन तीनों ने साइड मिरर में देखा तो डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? अब तो ट्रक को पीछे लेकर भी कोई फायदा नहीं है। ट्रक को फुल स्पीड में आगे बढ़ाओ और जल्दी निकलो इस जगह से। ट्रक ड्राइवर ने बिना टाइम वेस्ट किए ट्रक को फुल स्पीड में आगे की तरफ बढ़ाया और अचानक वो लोग वहां से आगे की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वो लोग भी उन्हें आगे की तरफ बढ़ते दिखाई देते जा रहे थे। डर से मारे उन सबका बुरा हाल हो चुका था। मना किया था मैंने आपको, कितनी बार मना किया था, मगर एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी आप लोगों ने। अब आप लोगों के चक्कर में हम दोनों की भी जान जाएगी। उस्ताद, वो लोग तो सामने से दिखने गायब हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक ही रास्ते पर फंस कर रह गए हैं। ये देखिए, ये पानी की प्याऊ वही है जिसके ऊपर ये मटका रखा था। ये तो उस ढाबे से थोड़ी दूर पड़ी थी ना, और हम लोग तो वहां से बहुत आगे आ चुके हैं। तो फिर ये प्याऊ यहाँ पर कैसे आ गई? ये ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये वही प्याऊ है। उसके बगल में ठीक ऐसा ही बेंच था जिस पर कोंकण 2 घंटे दूर लिखा था, और इसके ऊपर भी वही लिखा है। हम एक ही रास्ते पर घूमते जा रहे हैं। इस छलावे ने हमें अपने भ्रम में फंसा लिया है, लेकिन अब हम इस छलावे से बाहर कैसे निकलेंगे? ड्राइवर फुल स्पीड में वहां से ट्रक को भगा रहा था, मगर कुछ देर बाद वो फिर से उसी जगह पर आकर रुक गए, और कुछ देर आगे चलने के बाद अचानक बहुत तेज ब्रेक के साथ ट्रक भी वहीं पर रुक गया। अरे तुमने तुमने ट्रक क्यों रोक दिया? मरना है क्या तुम्हें? अरे रोका नहीं है मैंने ट्रक को, बल्कि खुद रुक गया है। इसे भी अभी ही खराब होना था। अगर ये ट्रक आगे नहीं बढ़ा तो हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। हमें आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहां हम आज रात रुक सके। उस तरफ देखो, झाड़ियों का इलाका है, लेकिन एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है मुझे। लालटेन की रोशनी भी है वहां पर। लेकिन अगर हम बाहर निकले और छलावे ने हमें पकड़ लिया तो? लेकिन अगर हम इस ट्रक के अंदर बैठे रहे तो भी छलावे का ध्यान इस पर चला जाएगा और हम यहाँ से कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम वहीं पर जाकर छिप जाएं। उन सबको छोटू की बात ठीक लगी और वो ट्रक से निकलकर झाड़ियों के बीच चले गए जहां पर एक छोटा सा घर था। वो लोग उस घर के भीतर गए और उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो घर ज्यादा साफ नहीं था, लेकिन वहां 2 बिस्तर रखे हुए थे। एक काम करते हैं, जब तक यहाँ रुके हैं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अनु मनोज के साथ एक बिस्तर पर लेट गई और ट्रक ड्राइवर के साथ छोटू दूसरे बिस्तर पर लेट गया, और कब उनकी आंख लग गई किसी को पता नहीं चला। तभी कुछ देर बाद मटके पर रखा गिलास अचानक से नीचे गिर गया और उसकी आवाज से अनु की नींद टूट गई। अनु ने आंखें मलते हुए सामने देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई, क्योंकि छोटू जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन के मांस को किसी ने फाड़ डाला था। उसकी चीख की आवाज से मनोज और ट्रक ड्राइवर की भी नींद खुल गई, और जब उन्होंने सामने देखा तो डर के मारे उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। छोटू, ये क्या हो गया? छोटू को किसने मारा इसे? पता नहीं, मेरे कानों में तो पानी का ग्लास गिरने की आवाज पड़ी थी, उससे मेरी नींद टूट गई, और जब मैंने सामने देखा तो छोटू मर चुका था। मुझे तो लगता है तुमने ही मारा है। अरे तुम्हारा दिमाग वराग खराब हो गया है क्या? क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? अनाप शनाप नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ मैं। मुझे तो यही छलावा लगती है। सबसे पहले इसी ने बोला था
कि इसको सामने कोई आदमी दिखाई दिया है, और सबसे पहले यही गई थी ना कपड़े साफ करने ढाबे के पीछे बाथरूम की तरफ, और अभी भी यही चिल्लाई थी। हम दोनों तो सो रहे थे, तो छोटू को मारा किसने? यही छलावा है, इसी ने मारा है उसे। क्या? लेकिन अगर ये छलावा है तो मेरी अनु कहाँ है? अरे तुम पागल हो गए हो क्या मनोज? इसकी बात क्यों सुन रहे हो? और बात रही बाथरूम जाने की, तो मेरे बाद ये भी तो गया था बाथरूम की तरफ, ये भी तो छलावा हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अगर हमने इसे नहीं मारा तो जैसे इसने छोटू को मारा है वैसे ही ये हमें भी मार देगी। ट्रक वाले ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उससे अनु की तरफ वार करने लगा, मगर अनु वहां से हट गई और वो डंडा मनोज के सर पर जाकर लगा। मनोज के सर से खून बहने लगा। तभी अनु ने नीचे पड़ा वो डंडा उठाया और ट्रक ड्राइवर पर वार करने लगे, मगर उसने उसके हाथ से वो डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, मुझे पता है तू ही छलावा है। ट्रक ड्राइवर ने फिर से वो डंडा उठाया, मगर जैसे ही वो डंडा उठाने के लिए नीचे झुका, तभी मनोज का ध्यान वहां नीचे लगे एक शीशे पर पड़ा, जिसमें ट्रक ड्राइवर की छवि दिखाई ही नहीं दे रही थी। मनोज उसी वक्त समझ गया कि छलावा कोई और नहीं बल्कि वो ट्रक ड्राइवर ही है। वो अपने सर पर हाथ रखे हुए जल्दी से उठा और वहां पर रखा हुआ मटका उसने ट्रक ड्राइवर के सर पर दे मारा और वो डंडा उठाकर लगातार उस पर वार किए। वो निढाल होकर वहां गिर पड़ा और अनु का हाथ पकड़कर वहां से बाहर की तरफ भाग गया। तभी सूरज की पहली किरण उगी और जब सूरज निकल जाता है तो छलावा किसी पर हावी नहीं हो पाता। कुछ देर बाद वहां पर एक बस आई और वो दोनों उसमें बैठकर कोकण के लिए निकल गए। वो दोनों तो खुशकिस्मत थे कि उनकी जान बच गई, मगर ट्रक ड्राइवर और छोटू को उनकी जिद की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। छलावा कोई बनाई हुई कहानी या भ्रम नहीं है। एक बार ये जिसके पीछे पड़ जाए उनमें से किसी ना किसी को तो अपने साथ लेकर ही जाता है। इसलिए रात के समय ऐसे रास्ते से गुजरने की भूल ना करें। क्या पता अगले सुनसान रास्ते पर छलावा आपका ही इंतजार कर रहा हो।